नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बिहार एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 26 दिसंबर 2021 को एग्ज़ाम हुआ था बिहार एसआई का। उसका पेपर हम डिस्कस करेंगे कि एसआई में किस प्रकार का पेपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों, इससे क्या होगा कि आपको एक तो क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा कि बिहार में जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका लेवल क्या रहता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, करंट अफेयर्स किस प्रकार का रहता है, हिस्ट्री वगैरह जो रहता है वो कहाँ से रहता है। तो आप ज़रूरी नहीं कि आप एसआई का एग्ज़ाम कर रहे हो वही देख सकता है, कोई दूसरा भी एग्ज़ाम दे रहा है दोस्तों बिहार का कोई दूसरा भी एग्ज़ाम दे रहा है बीपीएससी वगैरह का, वो स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं और एक मतलब एनालिसिस कर सकते हैं कि क्वेश्चन अगर करंट अफेयर्स आ रहा है तो कितना करंट है, बिहार से कितना करंट है और अपने भारत से कितना, वर्ल्ड से कितना है, साथ ही साथ हिस्ट्री ज्योग्राफी भी जो भी जनरल स्टडीज़ का सिलेबस है उससे किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये बिहार एसआई का है, 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, बहुत नज़दीक में एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा यदि आप इसको अच्छे से देखते हैं। एक एक क्वेश्चन का आंसर सही सही बताएंगे दोस्तों, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक्सप्लेन भी करेंगे जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये बिहार एसआई का है, फिर से बोल देते हैं, बिहार एसआई का है, 26 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट सिटिंग वाले का है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाला हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर से ही शुरू किया है क्वेश्चन को। भारत के किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। ये उन दिनों सुर्खियों में भी था, पेपर में आया हुआ था, उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में दोस्तों, अगस्त 2021 में। बताइए, ये एग्ज़ाम हुआ है दिसंबर में और ये क्वेश्चन पूछा है अगस्त का, तो थोड़ा बहुत पीछे का ही पूछता है। अगस्त 2021 में उत्तराखंड के कहाँ? चमोली गांव में दोस्तों, चमोली जिले के माना गांव में भारत का सर्वोच्च ऊंचाई 11,000 फीट पर, कितना दोस्तों? 11,000 के फीट की ऊंचाई पर हर्बल पार्क का स्थापना किया गया है। तो चमोली गांव, चमोली जिला के माना गांव में है, उत्तराखंड में। फर्स्ट का आंसर हो गया उत्तराखंड। नेक्स्ट है, एंकर शब्दावली का उपयोग होता है, जो एंकर टर्मिनोलॉजी है, ये शब्दावली का उपयोग किस खेल में होता है? तो ये होता है रिले रेस। किस में दोस्तों? रिले रेस। तो 2 का आंसर बी हो गया। नेक्स्ट थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है। मतलब भारत में जो जाति प्रथा है उसका कौन एक कारण नहीं पूछ रहा है, नहीं पर ध्यान देंगे तो इसको तो बेटर होगा कि आप ऑप्शन को पढ़ें और खुद डिसाइड करें। जाति जन्म से निर्धारित होती है, बिल्कुल ऑप्शन पहला जो है, जाति जन्म से निर्धारित होती है। किसी व्यक्ति का, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके जन्म से ही दोस्तों आप देखिएगा नाम में, तो नाम में उसका टाइटल भी उसके पीछे लग ही जाता है। तो बिल्कुल सही है, जाति जन्म से निर्धारित होती है। विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है, ऑब्वियसली जो भी मैरिज होता है, बड़ा होने पे मैरिज भी होता है, तो अमूमन क्या होता है, अमूमन क्या, मैक्सिमम, कि जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे का विवाह जो है, अपने मतलब बेटी बेटियों का शादी जो अपने ही जाति में, अपने ही जाति विशेष में, जाति में भी जो उपजाति होते हैं दोस्तों, आप लोग अगर ग्रामीण इलाके से रहते होंगे उसमें भी उस चीज़ को खोजा जाता है। तो बिल्कुल है, विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है, जो मतलब जो समूह का सदस्य उसी में हो सकता है, बिल्कुल है। विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, समूह के सदस्यों के बाहर बिल्कुल नहीं। जिस समूह में आप हैं, जिस जाति में आप हैं, उसी में शादी हो सकता है। जो हमारा जाति प्रथा है दोस्तों, ये भी एक प्रकार से जाति प्रथा को मतलब कस के पकड़ के रखा है। यदि इंटर कास्ट मैरिज हो, इंटर रिलीजन मैरिज हो, तो थोड़ा बहुत जाति प्रथा अपने आप कम होगा। जाति प्रथा के उन्मूलन का जो एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा जो उदाहरण है दोस्तों, कि मैरिज जो भी है, शादियाँ होती है, सरकार चाहती है कि शादियाँ हो, मतलब इंटर कास्ट मैरिज हो, एक कास्ट से दूसरे कास्ट वाली मैरिज हो, इससे जाति प्रथा अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो विवाह समूह के सदस्यों के बाहर हो सकता है, ही हो सकता तो नहीं दोस्तों, कोई कोई कर लेता है। नेक्स्ट है, जाति सदस्यता में खाने और खाना बांटने से संबंधित नियम शामिल होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जाति प्रथा का ये भी एक कारण है कि आप गाँव सब में देखते होंगे, जो भी भोज वगैरह होता है, पार्टी वगैरह होता है, तो अधिकतर जो आदमी होते हैं अपने ही कास्ट वाले को, पहले तो अपने ही कास्ट वाले को खिलाते हैं दोस्तों, और थोड़ा बहुत अगर किसी को बाहर बुलाते हैं तो अपने मित्र वगैरह को बुला लेते हैं, लेकिन दूसरे कास्ट वाले को तो बिल्कुल नहीं बुलाते हैं। तो ये सब जाति प्रथा का एक कारण है। लेकिन ऑप्शन सी देखें, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, ये जाति प्रथा का कारण नहीं है। अगर ऐसा होता तो जाति प्रथा होता ही नहीं, तो थर्ड का ऑप्शन सी हो गया। ओके, नेक्स्ट है, फोर्थ है,
पूरा का अर्थ है, पूरा का अर्थ क्या है? पूरा का अर्थ है, पूरा का अर्थ है दोस्तों प्रोवाइडिंग अर्बन एमनेस्टी, प्रोवाइडिंग अर्बन एमनेस्टी, प्रोविजंस, प्रोविजन ऑफ अर्बन, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमनेस्टीज टू रूरल, मतलब प्रोवाइडिंग अर्बन एमनेस्टी, पूरा का अर्थ है प्रोवाइडिंग अर्बन एमनेस्टी, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है 5 नंबर, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? बिहू महोत्सव के बारे में दोस्तों बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, जब भी त्यौहार वगैरह पढ़ते किताबें पढ़ा जाता है कि असम में बिहू पर्व मनाया जाता है, पोंगल केरल तमिलनाडु की तरफ मनाया जाता है दोस्तों, तो बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में। तो 5 का बी हो गया। 6 है, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी, जो प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन थी दोस्तों? तो थी नॉन किंग, नॉन किंग संधि। ये तो यूजुअली तो बहुत डीपली है, तो कुछ क्वेश्चन तो देखिए दोस्तों आप मतलब आउट ऑफ सिलेबस कर सकते हैं कि लगभग अमूमन आप नज़रों में नहीं आता है, सामने में नहीं आता, हो सकता है आप डीपली पढ़े होंगे हिस्ट्री वगैरह, तो अफीम युद्ध आपको कहीं पढ़ने में मिला होगा, तो इस क्वेश्चन को हार्ड लेवल में रखा जा सकता है। तो प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि नॉन किंग संधि। नेक्स्ट है, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है दोस्तों? अभिजीता गुप्ता। कौन है? अभिजीता गुप्ता। यह पुस्तक कविता और कहानियों का संग्रह है। ये जो अभिजीता गुप्ता पुस्तक है हैप्पीनेस ऑल अराउंड, इसमें क्या है तो आपका कविता है, मतलब पोएम है, और कुछ स्टोरी है दोस्तों। पोएम और स्टोरी का क्या है तो एक मतलब कलेक्शन है। कौन? हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो अभिजीता गुप्ता। ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 8 नंबर, वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा जो इनिशियल सत्ता का पावर का स्रोत कौन है? तो ये आपका कानून। वेबर के अनुसार प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है कानून है दोस्तों। 8 का बी। 9, इम्पेक्स एक इंडेक्स है, इम्पेक्स एक इंडेक्स है, इसका संबंध किससे है? इम्पेक्स एक इंडेक्स है, इसका संबंध किससे दोस्तों? इसका संबंध है प्रवासी से। किससे? प्रवासी से। इम्पेक्स का जो मतलब पूरा जो पूर्ण रूप देखें तो होता है इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स। इम्पेक्स, इम्पेक्स, इम्पेक्स अगर फुल फॉर्म देखें तो इंटर स्टेट होता है माइग्रेंट, इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी और इंडेक्स। इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स होता है तो प्रवासी से होता है, जो भी माइग्रेंट होता है उससे संबंधित है इम्पेक्स। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है तो बैरन द्वीप पर। कहाँ है दोस्तों? बैरन द्वीप अंडमान निकोबार पे है। बैरन द्वीप कहाँ पर? तो अंडमान निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है उस पे है, एकमात्र है सक्रिय ज्वालामुखी। 11, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से सम्मान से जुड़ा हुआ है? कौन सा मंत्रालय? तो बिल्कुल गृह मंत्रालय खेल पुरस्कार नहीं देता है, युवा मामले और खेल मंत्रालय। बिल्कुल जो युवा मामले है और खेल मंत्रालय यही है खेल पुरस्कार से सम्मान से संबंधित है। 12 नंबर क्वेश्चन, भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम का किस वर्ष में पारित किया गया? देखिए जल अधिनियम, इसको जल वाटर प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर एक्ट कब लागू किया गया दोस्तों? 1974 में। ये क्वेश्चन पूछता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया है, नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह कब आया है, तो ये सब क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो भारत में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में लाया गया है। 12 का ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है क्वेड। क्वेड देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेड के बारे में। क्वेड में कौन कौन से 4 देश सम्मिलित है? तो क्वेड में आपके हैं एक तो अमेरिका है, यूएसए है दोस्तों, जापान है, भारत है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखेंगे यूएसए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 14 नंबर, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था राम मनोहर लोहिया द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदे को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है,
यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। देखिए आयोडीन का कुछ ड्रॉप है, आयोडीन आप जानते हैं, आयोडीन, आयोडीन का कुछ ड्रॉप है दोस्तों, उसको चावल के साथ मिलाया जाता है, चावल के साथ मिलाया जाता है तो जो है चावल का जो पानी होता है कैसा हो जाता है, नीला काला हो जाता है, ब्लू, ब्लू और ब्लैक हो जाता है। ये क्या बताता है, ये एक्सपेरिमेंट कभी किए होंगे, ये एक्सपेरिमेंट आयोडीन को ऐड किया जाता है चावल में, ये हमको ये प्रदर्शित करता है, ये हमको ये बताता है दोस्तों कि वहाँ पर स्टार्च है, क्या है, स्टार्च की प्रेजेंस है, किसमें, चावल में स्टार्च होता है, ये बताता है। तो 15 का सी हो गया। 16 निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है, इसमें से कौन है जो पूर्ण वर्ग है। यदि आपको वर्ग याद होता है, स्क्वायर याद होता तो आसानी से बना सकते थे। 93 का जो स्क्वायर होता है दोस्तों 8649, कौन होता है 8649, तो 16 का ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। मैथमेटिक्स से भी आ रहा है क्वेश्चन, और आसान क्वेश्चन था, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आसान था दोस्तों। निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमलिन का विक्रय आरंभ किया था। ह्यूमेलिन होता है दोस्तों, ह्यूमेलिन होता है ह्यूमन इंसुलिन, मतलब ह्यूमन के लिए जो इंसुलिन आवश्यक है वो बनाया था कौन सा कंपनी, एली लिली कंपनी। एक कंपनी थी दोस्तों, अमेरिका की कंपनी थी एली लिली कंपनी, इन्होंने ही सबसे पहले ह्यूमेलिन बनाई थी, मतलब ह्यूमन इंसुलिन बनाया था। इंसुलिन का काम कहाँ होता है, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए इंसुलिन का वर्क होता है, जिसमें मतलब आसानी से शुगर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो उसको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। नेक्स्ट है 18 नंबर, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय वन मतलब इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ इस्टेब्लिश है दोस्तों, तो ये आपका देहरादून में, कहाँ, देहरादून। 19 नंबर, निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव संबंधित है। रामसर कन्वेंशन, ये बहुत ज़्यादा मतलब अक्सर चर्चा में रहता है दोस्तों, हाल ही फिलहाल में भी मतलब रामसर कन्वेंशन तो नहीं कह सकते हैं, आर्द्रभूमि वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है, अभी हाल फिलहाल में मनाया जाता है, वो रामसर प्रस्ताव से संबंधित है। 2 फरवरी 1971 को 2 फरवरी 1971 को कहाँ पर, ईरान में, 2 फरवरी 1971 को ईरान में एक कन्वेंशन हुआ था जिसको कहते हैं रामसर कन्वेंशन। इसका है कि आर्द्रभूमि जो भी है, आर्द्रभूमि उसके संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है चेन मिंग किंग स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है। चेन मिंग जो है ये किस स्पर्धा मतलब किस स्पोर्ट्स की प्लेयर है चेन मिंग, तो आप ऑप्शन देखें दोस्तों, टेनिस में नाम इसका नहीं सुनेंगे, और इसका नाम बहुत कम सुना गया है, तो ये है टेबल टेनिस की। टेबल टेनिस का यदि आप मतलब पेपर अगर पढ़ते होंगे तो इसका नाम बहुत कम सुना है दोस्तों, टेनिस में तो इसका नाम नहीं सुने हैं, आइस हॉकी में भी नहीं, बैडमिंटन में तो ये नहीं खेलती है, तो जो जो ऑड लगे टेबल टेनिस, तो करेक्ट आंसर 20 का सी है टेबल टेनिस। 21 है, इनमें से एक आवश्यक अमाइनो एसिड है। देखिए आपसे पूछ रहा है असेंशियल अमाइनो एसिड, असेंशियल अमाइनो एसिड दोस्तों, तो अमाइनो एसिड टोटल कितना होता है, 20 प्रकार का अमाइनो एसिड होता है, 20 प्रकार का है, सभी को याद रखना संभव नहीं, संभव है सभी को, लेकिन 10 को तो आसानी से याद रखा जा सकता है एसेंशियल अमाइनो एसिड को। इसका एक ट्रिक है, इल PMT गो टू VT, इल PMT गो टू VT, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइलएलिन, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, ग्लूटामिक एसिड, थ्रेओनीन, वेलिन और टी हो गया आपको टैरोसिन। तो इस प्रकार से ध्यान रखा जा सकता है। अगर उसमें देखें तो ल्यूसिन आता है, वो जो एल था दोस्तों ल्यूसिन, तो ल्यूसिन एक एसेंशियल अमाइनो एसिड मतलब आवश्यक अमाइनो एसिड है। यदि आप चाहेंगे, आप यदि बोलेंगे कि एसेंशियल अमाइनो एसिड का ट्रिक बता दें, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखे तो जरूर हम उसका दोस्तों आपको ट्रिक बता देंगे, क्योंकि एसेंशियल अमाइनो एसिड को याद रखा जा सकता है, और इसके अलावा जो होता है वो नॉन एसेंशियल मतलब जो आवश्यक नहीं है। तो यदि इसमें क्वेश्चन आता है तो आसानी से बन जाता है, और नहीं तो हवा भी नहीं लगेगा, इस क्वेश्चन में तो हवा भी नहीं लगेगा दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि याद है तो लिखिए, नहीं याद है तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन ट्रिक है आसानी से बन जाता है। नेक्स्ट है 22, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो चाय उत्पादन में दोस्तों पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग का नाम सुने होंगे, कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है, तो चाय उत्पादन में पश्चिम बंगाल का नाम है टॉप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, भारत आकार में मतलब भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर ऑप्शन देखें तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है दोस्तों, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। आसान क्वेश्चन है, मतलब सब प्रकार का, इजी है, मीडियम है, टफ क्वेश्चन भी देखे होंगे आप। एक तो अफीम संधि वाला बोला था दोस्तों, वो टफ क्वेश्चन के उसको करेक्ट में रखेंगे, क्योंकि वैसा क्वेश्चन कभी देखने को नहीं मिलता है। 24 नंबर देखिए, ऐसी समशिष्ट पारस्परिक क्रिया
जिसमें एक जाति को लाभ होता हो और दूसरे को ना तो लाभ होता और ना ही हानि होता, क्या कहलाता है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये है इकोलॉजी का। किसका क्वेश्चन है? इकोलॉजी, पारिस्थितिक तंत्र पढ़े होंगे तो इकोलॉजी का क्वेश्चन है। उसमें एक पढ़ाया जाता है कमर्शियलिज्म। कमर्शियलिज्म क्या होता है? इसमें एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को कोई मतलब, एक को तो मतलब लाभ पहुंचता है और दूसरे को किसी प्रकार का हानि नहीं होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जो ब्लू व्हेल होती है दोस्तों, ब्लू व्हेल जो मछली है, बड़ी मछली होती है ब्लू व्हेल, उसके ऊपर एक छोटा सा बर्नाकल, बर्नाकल एक व्हेल मतलब मछली का नाम है। ये क्या करती है? इसके ऊपर रहती है। तो ब्लू व्हेल जब खाना की तलाश में जाती है, ब्लू व्हेल को जब भी खाना की तलाश में निकलना होता है दोस्तों, तो उसके ऊपर बर्नाकल जो रहती है उसको भी थोड़ा बहुत खाना मिल जाता है, क्योंकि ये अपना खाने के तलाश में गई, कुछ खाई, जो कुछ छूटा फूटा रह गया तो वो उसको मिल जाता है। तो ब्लू व्हेल को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसको जो है बर्नाकल को है ब्लू व्हेल के साथ रहने में इसको खाना मिल जाता है। तो इसको कहते हैं कमर्शियलिज्म। ऐसे का हिंदी है आपका सहभोजिता। क्या कहते हैं? सहभोजिता। अच्छा क्वेश्चन है कमर्शियलिज्म। इकोलॉजी का है, आसान है, पढ़े रहेंगे तो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है सोलर सेल। सोलर सेल बनाने में किस एलिमेंट का प्रयोग होता है? तो ऑब्वियसली सिलिकॉन। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, सोलर सेल बनाने में यूज होता है। आसान क्वेश्चन है साइंस का। नेक्स्ट है 26, किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की? किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता की? तो ये था वियतनाम। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन होगा यदि आप करंट अफेयर्स पढ़े होंगे तो। 27, प्रतिदीप्ति नालिका तथा न्योन चिन्ह बलों में होता है। प्रतिदीप्ति नालिका तथा न्योन चिन्ह बलों में होता है दोस्तों, क्या होता है? द्रव होता है। 27 का बी। 28, निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रायोजन करता है। प्रायोजन कौन करता है? तो इसका विश्व बैंक कमीशन। निजी क्षेत्र में लघु या मध्यम उद्योग जो भी है आपका MSME है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप दोस्तों, उसमें निजी क्षेत्र में कौन करता है? तो विश्व बैंक कमीशन, वर्ल्ड बैंक कमीशन। 29 देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए थे। इनमें से कौन नीचे गलत उल्लेखित है? देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था दोस्तों, बिल्कुल उसमें कुछ जो सब्जेक्ट था, आप जानते हैं कि जितना भी सब्जेक्ट है उसको 3 भागों में बांटा गया है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची दोस्तों। तो कुछ विषय 42वें संविधान संशोधन में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसमें क्या गया था? कुछ विषय को, कुछ जो महत्वपूर्ण विषय थे उसको राज्य सूची से हटाकर कहाँ ऐड कर दिया गया था? समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची ऐसा सूची है जिसमें कानून बनाने का जो है, उसमें जो कानून बनाएगा दोनों संसद भी बना सकता है और यहाँ राज्य भी बनाएगा। तो कौन कौन विषय आप उसमें से नहीं है आपको बताना है। देखिए दोस्तों, स्थानीय सरकार नहीं था, वन तो था, बिल्कुल वन तो था, लेकिन स्थानीय सरकार नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर हम पूछा है कौन नीचे गलत उल्लेखित है, तो ये गलत उल्लेखित है। इसके अलावा शिक्षा, वन, इस पर ये सब था राज्य सूची में, लेकिन इसको समवर्ती सूची में ऐड किया गया। वन, जंगली जानवरों का संरक्षण, ये भी राज्य सूची में था दोस्तों, इसको समवर्ती सूची में ऐड किया गया। शिक्षा, पक्षियों का संरक्षण, इसको भी ऐड किया गया। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ का जो आंसर है ये गलत है। जो 5 विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था दोस्तों, उसमें से थे आपका वन था, शिक्षा था, नाप और तौल था, जंगली जानवरों व पक्षियों का संरक्षण तथा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस था, ना कि स्थानीय सरकार नहीं था। ओके। 30 है, 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा होगी? जो 33 2024 में जो ओलंपिक होगा दोस्तों, वो किसके द्वारा होगी? तो ये है आपका पेरिस। यह अभी पेरिस हाल ही फिलहाल में तो ओलंपिक हुआ था दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक हुआ था, ठीक, वो 32वें क्रम का था। ये होगा आपका 33वें क्रम का 2024 में पेरिस में होगा। कहाँ? पेरिस में होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों हम 30 क्वेश्चन तक डिस्कस किए हैं। यदि आप चाहते हैं कि और हम डिस्कस करें 30 से आगे भी, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, तो हम आगे और प्रोसीड करेंगे दोस्तों। ठीक है, आपको जैसा भी लगा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।